आपको आज की तारीख में बताता हूँ। अगर सरकार, आपको लग रहा होगा कि अभी भाजपा की सरकार है, बल्कि हमारे को तो लगता है कांग्रेस और भाजपा की मिली जुली सरकार है। वो कैसे? जितने भी देश में गलत कानून पारित हो रहे हैं, जितने भी कानून जो पारित हो रहे हैं, वो क्या हो रहा है? लोकसभा में भाजपा का बहुमत और राज्यसभा में कांग्रेस का बहुमत। अगर मान लो कोई गलत कानून को पारित करना है तो निश्चित रूप से लोकसभा में भाजपा का बहुमत होने से पारित हो जाता है, और राज्यसभा में भाजपा का बहुमत नहीं है, कांग्रेस का बहुमत है, किसी न किसी तरीके से वहाँ से भी पारित हो जाता है। अब समझना मेरी बात को, एक एंट्री डेबिट हुई और दूसरी एंट्री क्रेडिट हुई, यानी आदमी गरीब ज़्यादा हो रहा है तो गरीब का पैसा अमीर के पास जा रहा है, गरीब का पैसा अमीर के पास, गरीब का पैसा अमीर के पास। इसीलिए आपको लग रहा होगा अमीर और गरीब के बीच में खाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आपको ध्यान होगा पी चिदम्बरम नाम का एक वित्त मंत्री, ब्राह्मण वित्त मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने उनके शासनकाल के अंदर एक योजना लागू करी थी, उसका नाम था VDRS, वॉलंटरी डिस्क्लोजर। मतलब आपके पास कोई काला धन कमाया है, वो आप सरकार को बता दो कि भाई मैंने इस साल में इतना पैसा मैंने काला धन कमाया है और उसका टैक्स आप हमारे को दे दो। कुल मिलाकर के ये योजना इनकी चली और उन्होंने पैसा काफ़ी, और सरकार ने पूछा भी नहीं कि भाई तुमने कैसे कमाया, क्या किया, सब दब गया। अब आपको आज की तारीख में बताता हूँ। अगर सरकार, आपको लग रहा होगा कि अभी भाजपा की सरकार है, बल्कि हमारे को तो लगता है कांग्रेस और भाजपा की मिली जुली सरकार है। वो कैसे? जितने भी देश में गलत कानून पारित हो रहे हैं, जितने भी कानून जो पारित हो रहे हैं, वो क्या हो रहा है? लोकसभा में भाजपा का बहुमत और राज्यसभा में कांग्रेस का बहुमत। अगर मान लो कोई गलत कानून को पारित करना है तो निश्चित रूप से लोकसभा में भाजपा का बहुमत होने से पारित हो जाता है, और राज्यसभा में भाजपा का बहुमत नहीं है, कांग्रेस का बहुमत है, किसी न किसी तरीके से वहाँ से भी पारित हो जाता है। आपको एक बात ठीक से समझ में आया, इसलिए मैंने आपको उदाहरण दिया। अब मैं सीधा आ जाता हूँ अपने सब्जेक्ट के ऊपर, जिसको बताया इलेक्ट्रल बॉन्ड योजना। चंदा दो धंधा दो। आपको ध्यान होगा कोई भी आदमी बैंक में जाकर के पैसा जमा करता है, मान लो कि मैं 3 साल के लिए FD करा रहा हूँ, तो बैंक वाले का मैनेजर उस पर साइन करेगा, ऑफिसर उस पर साइन करेगा और उसका नाम से वो FDR जारी हो जाएगा। उसको जचेगा तो अपने समय के पहले पे ही पैसा मांगेगा तो ही बैंक दे देगा, और बाद या फिर जब उसका ड्यू डेट आएगी तब उसको पेमेंट मिल जाएगा। अब अगर मान लो इलेक्ट्रल बॉन्ड योजना, अब एक बॉन्ड का मतलब आप क्या समझते हो? एक तरह से दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आदमी एक किसी ने अपना काला धन उसको दिया पार्टी के नाम से, तो जितना पैसा उसने जमा कराया बैंक में, तो बैंक वाले उसको बॉन्ड देंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम से। इलेक्ट्रल का अर्थ यह होता है वोटर, बिल्कुल सिंपल बात। आप इलेक्ट्रल का मतलब होता है वोटर ने पैसा जमा कराया, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पूंजीपति पैसा जमा करा रहे हैं। अब समझना, नाम किसका? वोटर का, और पैसा कौन जमा करा रहा है? पूंजीपति। अब पूंजीपति पैसा जमा करा रहा है और बैंक में पैसा जमा करा दिया, तो बैंकों ने क्या कर रखा? तुम्हारा कितना भी काला धन हो, आप एक इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लो, और आपको बताएंगे नहीं, किसी को नहीं बताएंगे किस आदमी ने कितना पैसा किस पार्टी के नाम से जमा करा, और नाम कितना रखा? इलेक्ट्रल बॉन्ड योजना। अब आप इससे अंदर लगाओ, ज़्यादातर लोगों को इसका अर्थ ही समझ में नहीं आता इलेक्ट्रल बॉन्ड का, इसलिए मैंने आपको सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास किया था। आपको कुछ बात और बताऊंगा क्योंकि मुझे समय बहुत कम मिला है। अभी जो है पिछले 5 साल में किस पार्टी ने कितना पैसा बैंक में जमा करा है भारतीय स्टेट बैंक में, तो उसका आंकड़ा क्या नाम अपने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR संगठन ने जो चलाया था,
मुहिम चलाई थी और मामला चलते चलते कोर्ट में गया। कोर्ट में गया तो इन्होंने दिखावे के तौर पे उन्होंने चीफ जस्टिस ने भारतीय स्टेट बैंक को आदेश दिया कि भाई आप सारा कितना पैसा आपने जमा करा है ये बताओ। तो आपको ध्यान होगा बैंक वालों ने उसको मना कर दिया, भारतीय स्टेट बैंक ने मना कर दिया, नहीं हमारे को ये सारा बताने के लिए हमारे को 1 महीने का समय लगेगा। कितने बदमाश और चालाक होंगे, उनको मालूम है लोकसभा का चुनाव चल रहा है और अगर मैं 1 महीने का समय मांग लूँगा ना तो तब तक लोकसभा का चुनाव निपट जाएगा। चालाकी समझ में आ रही होगी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा पड़ा तो उन्होंने 7 दिन के अंदर अंदर सारी चीज़ खुलासा कर दी, किस आदमी ने किस तारीख को कहाँ पे जमा कराया, किस पूंजीपति ने कितना पैसा जमा कराया। तो जो 5 साल में जो पैसा इकट्ठा हुआ था, मैं आपको थोड़ा सा आपको ध्यान में रहे इसके लिए बता रहा हूँ। 16,437 करोड़ रुपया 5 साल में कितना, 1 करोड़ नहीं, 16,437 करोड़ सारी पार्टियों के नाम से वहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक में जमा हुआ। अब उसके अंदर 16,437 में से भारतीय जनता पार्टी के आए 6,566 करोड़, यानी 55% हिस्सा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नाम से बढ़ा। और बेकायदा भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू हुआ, उन्होंने लिया और फिर उन्होंने अपने सहूलियत के मुताबिक उन्होंने इसको बुला लिया, यानी पैसा आया और पैसा उधर गायब हो गया। भाजपा को मिला था 6,566 करोड़ यानी 55%, और इधर कांग्रेस को मिला केवल 9.3% यानी 1123 करोड़। इसके बाद में तृणमूल कांग्रेस को मिला 9.1%, 1093। इसी तरह से बीआरएस जो अपने तेलंगाना की पार्टी उसको पैसा मिला, और छोटी छोटी पार्टियों को करते करते द्रमुक और बीजू जनता दल और से छोटी छोटी पार्टियों को पैसा मिला। कुल मिला के पूरी जम के बंधन बांट हुई, और आज भी कांग्रेस और भाजपा मिलकर के सरकार चला रही है। अगर सच में माना जाए तो बहुजन मुक्ति पार्टी और मेश्राम साहब का जो आंदोलन है वही सच्चा विपक्ष है। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आने वाले टाइम में आपको समय समय पे यहाँ से बताया जाएगा। दिल्ली से हम बागसर की तरफ से मेश्राम साहब जो भी आदेश देंगे हमारे को मानना, और आपने मुझे उधर सीमित समय दिया था और मैंने पूरी मर्यादा का पालन भी किया, और अपने निर्धारित समय में अपनी सारी बात कहते हुए आपने मेरी बात को ध्यान से सुना समझा, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।